ईरा जी, आप फिजिकली चैलेंज्ड होते हुए भी, दिव्यांग होते हुए भी इतनी बुलंदियों तक पहुँचे, आपको कैसा लगता है? मेरे ख्याल से इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। एक सोच की बात होती है, एक अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है। मैं काफ़ी चीज़ों में बहुत लकी भी रही हूँ कि मेरे को एक ऐसी फैमिली मिली, ऐसा फ्रेंड सर्कल मिला, ऐसे लोग मेरे आसपास मिले जिन्होंने कभी मुझे ये एक्सक्यूज़ नहीं लेने दिया कि तुम्हारी ये डिसेबिलिटी है तो इस वजह से तुम्हें ये एक्सक्यूज़ अलाउड है कि तुम जो चीज़ें तुम कर सकती हो वो ना करो। तो कभी आपकी डिसेबिलिटी आपकी एबिलिटीज़ के सामने आएगी, ये ऑप्शन ही नहीं था। तो मेरे लिए मुझे कुछ नया नहीं लगता इसमें। मेरे हिसाब से मैं एक वही फंक्शनिंग इंसान हूँ जो बाकी सब हैं, तो जो बाकी सब कर सकते हैं वो भी मैं भी कर सकती हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर इंसान कल जाके माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएगा, दुनिया का हर इंसान बैले डांसर बन जाएगा, जिमनास्ट बन जाएगा। तो सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। तो मेरे हिसाब से हमें जो मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है कि आपकी डिसेबिलिटी है इस वजह से आपने कर लिया। मेरे हिसाब से कोई भी इंसान करेगा तो मेहनत करेगा, सही तरीके से कर ही लेगा। ईरा जी, हम जानना चाहेंगे आपके कैरियर के बारे में। अपने स्कूल, कॉलेज, आईएएस की तैयारी कहाँ से की, क्या क्या आपको चैलेंज झेलने पड़े? मैं प्राइमरी स्कूलिंग जो है मेरी वो मेरठ से हुई थी, सोफिया गर्ल्स स्कूल से। फिर दिल्ली में लोरेटो कॉन्वेंट और आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है NSIT दिल्ली से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। काम नहीं किया कभी भी, और कंप्यूटर्स के अलावा मुझे कुछ और आता भी नहीं था उसमें इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने MBA किया था FMS से, एंड फिर मैं कैडबरी में स्ट्रैटेजी मैनेजर का काम कर रही थी। तो 1.5-2 साल करीब मैंने काम किया था। कभी कभी आपको निराशा के कुछ क्षण ऐसे आए होंगे, कभी आपको लगा होगा कि ये क्या ज़िंदगी है और भगवान ने तो ना मेरे साथ में अन्याय किया है? नहीं, निराशा तो ऐसे नहीं है, बट मोमेंट्री तो होता ही है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मैं बहुत मेहनती इंसान नहीं हूँ। अच्छा, नहीं है? बिल्कुल भी नहीं हूँ। और आप एक्सेप्ट कर रहे हो? हाँ, मैं बहुत आलसी इंसान हूँ। मैं बहुत लेवल तक मेहनती नहीं हूँ, पर इनिशियल ये बहुत टाइम लगा मुझे समझने में बात। पर आप अपने आप से ना रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन तो उतनी ही करते हो ना, छोटे बचपन में और स्कूल डेज़ में, और उसमें तब आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है ना, अरे यार नंबर ज़्यादा नहीं आए। ये पॉइंट जब तक आपका नहीं आता ना, तब तक बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं। फैमिली की सपोर्ट आपको मिली, आपके रिश्तेदारों की, आपके मित्रों की? आई थिंक इसमें मेरे पापा का एक बहुत बड़ा हाथ है। मेरे पापा हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में किसी को नेगेटिव कभी बोलने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा ये रखा कि ये कमी है बट ये टैलेंट भी तो है, तो फिर तुम टैलेंट को देखो। तो कोई उनके सामने ना कभी उनके बच्चों के बारे में कुछ नेगेटिव बोल नहीं पाया, और जब कोई बोल नहीं पाया तो मेरे तक आया नहीं। फिर लोगों ने ही सबने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया।